नमस्कार। अभी आपको पता चला है कि सायन कोलीवाड़ा में कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित हुआ थोड़ा समय पहले। धारावी में जो 2 महीने पहले पार्टी जो मेंबर भी नहीं, वर्षा गायकवाड़ की बहन को टिकट दिया गया। क्यों? वहाँ पे उनके फादर का सीट है, ये है वो है, ठीक है। और यहाँ भी मैंने मेहनत किया, जो मेरे फादर की सीट है सायन कोलीवाड़ा, मुझे ना देते हुए, कोई दूसरे वरिष्ठ को ना देते हुए, जो 4.5 साल भूलते पार्टी में, सिर्फ पूरा दिन वर्षा गायकवाड़ की सेवा में लगे थे, उसको टिकट दिया गया है। मुझे तो इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, बट वर्षा गायकवाड़ ने जो हमारे साथ जो किया है, आने वाले समय कांग्रेस को, पार्टी को पूरे, वो और उनके हस्बैंड दोनों कांग्रेस को बेचने का साजिश रचा रहे हैं। और मैं वरिष्ठों से यही विनती करता हूं कि कांग्रेस को बचाए वर्षा गायकवाड़ से और उसके पति से। एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी के विकास में कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। जिन इलाकों में वो एमएलए रह चुकी है और अब जहां से वो एमपी हैं, वहां के लोग आज नर्क से भी बदतर हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वर्षा खुद धारावी से 10 किलोमीटर दूर इरंगल में समुद्र के पास 4,653 स्क्वायर फीट के मकान में रह रही है। साथ ही मुंबई के सायन में इनका 811 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट भी है। इसके अलावा इनकी थाने में 5,000 स्क्वायर फीट की कमर्शियल बिल्डिंग है। लोकसभा चुनाव में खुद वर्षा ने ये जानकारी अपने एफिडेविट में दी है। कुल मिलाकर मुंबई में 10,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग्स की ये मालकिन धारावी में गरीबों को अडानी से 350 स्क्वायर फीट फ्लैट भी नहीं मिलने देना चाहती। मुंबई में वर्षा द्वारा खरीदी गई हर मंजिल पर धारावी के 25 परिवार रह सकते हैं और उनके 10 फ्लोर्स पर 250 परिवार रह सकते हैं। धारावी धरी की धरी रह गई और यहाँ के नेता वर्षा के पिता एकनाथ गायकवाड़ विधायक से सांसद और फिर मंत्री बन गए थे और बाद में उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ लगातार 4 बार विधायक बनी, फिर राज्य सरकार में मंत्री बनी और अब सांसद बनकर जनता को मूर्ख बना रही हैं और धारावी के पुनर्विकास में अड़ंगे डाल रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर धारावी के गरीब लोगों का जीवन बदल गया तो इनकी नीति नहीं चलेगी। फिर ये किस बात की धारावी की मसीहा बनी हुई है? देंगे कुछ दिनों के बाद में क्या होगा? एक परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपको लगता है ऐसा है कि देखो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 5,000 स्क्वायर फुट का थाने में फ्लैट ये आया कहां से? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वर्ली में जो 4,000 स्क्वायर फुट का फ्लैट वर्षा ताई गायकवाड़ और उसके पति का आया कहां से? गोल्ड फील्ड पे 800 स्क्वायर फुट का फ्लैट ये आया कहां से? कचूरी यादव जहां रहता है उसके बाजू का जो बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK का फ्लैट आया कहां से? तो ठक्कर बप्पा में जो रहते हैं वो फ्लैट आया कहां से? ये सारे हिसाब, इतना पैसा आया कहां से? जब माननीय प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़ ने पहली बार अपना फॉर्म भरा था तो अपने बैंक की रकम उनकी कितने थी और शादी के बाद उनके पति के अकाउंट में कितने पैसे थे, आज वो खुलासा खुद अपने एफिडेविट में दिया है। उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, ज्वेलरी कितनी है और 20 साल पहले कितनी थी, ये सारी चीजें अभी खुलासा हो चुका है। पढ़े लिखे लोग जनता के सामने ये चीज लाएंगे, उनका भ्रष्टाचारी चेहरा फाड़ देंगे। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इससे मौजूद मुंबई के माटुंगा लेबर कैंप में, धारावी का माटुंगा लेबर कैंप में आज फिर से विशेष चर्चा के लिए हमारे सामने संजय रमेश भालेराव जी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता धारावी जैसे क्षेत्र से काफी सालों से काम कर रहे हैं, धारावी जैसे क्षेत्र में, और पॉलिटिकल भी इनको बहुत से ज्ञान है। आज इसी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे विशेष चर्चा के लिए हम यहाँ आए। उनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले जो धारावी जैसे क्षेत्र जो एक हॉट सीट जो बन चुकी है, सारे महाराष्ट्र में देखा है आपने कि सबकी टिकट का डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन धारावी जैसे विधानसभा क्षेत्र में महायुति जो सरकार है उनकी पेच फंसी हुई है कि इस बार जो धारावी जैसे क्षेत्र में कैंडिडेट किसको दिया जाएगा। इसी विशेष चर्चा को लेके महाविकास और महाविकास आघाड़ी और महायुति में जो घमासान चल रहा है उस विशेष चर्चा के लिए संजय रमेश भालेराव जी से बात करेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे, आप राजनीतिक करियर में आपने काफी साल निकाले, काफी सालों से धारावी जैसे क्षेत्र में सामाजिक कार्य करो। जब हमने अक्सर देखा है सर, कोई भी चुनाव हो, लेकिन सबसे लास्ट में ही धारावी जैसे क्षेत्र में लोगों को कैंडिडेट दिया जाता है, उनकी लिस्ट सबसे बाद में डिक्लेयर होती है। ऐसा क्यों और ये होता क्यों हर बार? जय भीम। हार्ट ऑफ मुंबई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने धारावी के विषय में आज चर्चा सत्र का आयोजन किया है। राजनीतिक घमासान का माहौल चालू हो गया है और आपका सवाल है कि सबसे पहले धारावी की टिकटें क्यों लेट डिक्लेयर होती है। इसका कारण यह है कि 85 में यहाँ अम्बेडकरी चळवळी का वातावरण है
बहुत सारे लोग यहाँ पे धारावी एक मिनी इंडिया है, यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन आज स्वतंत्रता होने के बाद में हमारे आजू बाजू का जो परिसर है, जो माहिम परिसर है, दादर परिसर है, माटुंगा परिसर है या साइन परिसर है, वहां पे गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो चुकी है, वहां के लोगों का डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन धारावी का डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है, और वो डेवलपमेंट न होने के कारण यहाँ की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, और हमारे में से एक गरीब परिवार के आदमी को यहाँ के लोगों ने चुनकर 40 साल दिया। अब एक मक्तेदारी सी हो चुकी है कि उनको 40 साल राजनीतिक कर्मचारी 20 साल आमदार रहे माननीय एकनाथ गायकवाड़ साहब, हमने 16 साल उनको दिए, अम्बेडकरी विचारधारा के नेता है करके, फिर उन्होंने अपनी लड़की को लाया, वो 20 साल थी, और उसके बाद में आज धारावी में ऐसा कोई लायक आदमी नहीं है। उनको खासदार बनने के बाद में धारावी में 18 लोगों ने फॉर्म भरा था। 18 लोगों में से सभी नाकाबिल लोग हैं, इनके परिवार के डीएनए में होशियारी के लोग आते हैं, और जिनका राजनीतिक करियर 3 महीने का है, 1 महीना तो पूरे धारावी में कटआउट लगाए समाज सेविका, आज फिर उसके बाद में लोग टीका करने लग गए कि कांग्रेस पार्टी समाज सेविका को कहां से टिकट देंगी, तो उन्होंने फिर एससी सेल का पद लिया, और पद लिया 2 महीने का राजनीतिक प्रवास में उनको टिकट भी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि वो माननीय सांसद वर्षा गायकवाड़ की बेटी है और बहन है, और एकनाथ गायकवाड़ साहब की बेटी है। सिर्फ परिवार के ही लोगों को धारावी को और इनको टिकट दिया, ठीक है। 40 साल में 60 साल में यहाँ पे कौन सी भरी योजना लाई है ये परिवार ने, तो इनको ही टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नैरेटिव इन्होंने फिक्स किया है, डर का माहौल इन्होंने तैयार किया है कि संविधान खत्म हो जाएगा यदि आपने हमको नहीं जिता के दिया तो, और अमुक फलाना आ जाएगा, तुम्हारे से अन्याय अत्याचार करेगा, ये करेगा, एक नैरेटिव सा फिक्स करके दिया है। 40 साल में एकनाथ गायकवाड़ साहब को यहाँ पे आमदार बनाया 3 बार, मंत्री बने 3 बार, 4 बार आमदार बने, 2 बार सांसद बने, लेकिन यहाँ की स्थिति जैसे थे तैसे। उनकी लड़की 20 साल से यहाँ की आमदार है, प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़, लेकिन धारावी में उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर थी, हायर एजुकेशन मिनिस्टर थी, समाज कल्याण मिनिस्टर थी, एक भी ऐसी कोई सरकारी योजना उन्होंने धारावी नहीं लाई है। उन्होंने बनाए चमचे बनाए, जो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है समर्थक है। आज एक ट्रेंड चला है कि वर्षा गायकवाड़ समर्थक, ज्योतिताई गायकवाड़ समर्थक, राजू गोडसे समर्थक, समर्थकों की यादी इनके बहुत बड़ी पास है। चाटुकारिता की परम सीमा इन लोगों ने पार कर दी है, और ये पार्टी वर्करों को नौकरों जैसा ट्रीट करती है। आज मैं कल के भाषण में आपके ही न्यूज चैनल में देखा है कि उन्होंने उनके पार्टियों को बोले हुए कुत्ते भी चुनाव लड़ते, हाथी में गया कोई कुत्ते में गया, बोले नहीं हम कुत्ते वफादार होते हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी गनीमा भूल चुके हैं। और लोग बार बार, मैं खास करके मुस्लिम समाजों से एक नम्र विनंती करता हूं कि आप होशियार रह के इनके बोल बच्चन में मत आइए। ये लोग तुम्हारा वोट लेंगे, 5 साल चुपचाप रहेंगे। यदि तुमने बोलने की कोशिश की तो आज उनके आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं वही लोग है। ये मुस्लिम समाज से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, हम मुस्लिम समाज से नगर सेवक बनना चाहिए, मुस्लिम समाज से आमदार बनना चाहिए। ये जो आवाज बुलंद की थी धारावी में से हाजी मुस्तकीम सेठ, उसके साथ इन्होंने क्या किया? कौन है उसके हमलावर? अब उनके आजू बाजू में बैठने वाले हैं, नेता के आजू बाजू में बैठने वाले, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज के हित की बात की थी। हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रखा है, उसको संरक्षण दिया नहीं है। यदि किसी ने कंप्लेंट किया तो रास्ते पे उतरने का काम धारावी करता है, और ये लोग फिर उसका राजनीतिकरण करते हैं। तो धारावी की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अब बदला आ चुका है। आप बता रहे हो कि धारावी जैसे क्षेत्र में एक स्कूलें नहीं है। आज से कुछ दिन पहले तो बहुत सी वीडियोस वगैरह वायरल हो रही, जिस विषय पे लेके हमने वर्षाताई गायकवाड़ से भी पूछा था ये जो आप लोगों के परिवार के बारे में जो वीडियो वायरल हो रही है इसकी क्या सच्चाई है। तो उन्होंने कहा कि किसी पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। जो आप स्कूलों की बात करें, स्कूलों तो बनी है, स्कूलें बनी है,
जो लिस्ट आई है उसमें तो लिखा है ऐसा है विक्रोली में सारे उनके परिवार के ट्रस्टी जो लोग हैं, उनका भाई तुषार गायकवाड़ है, संदेश गायकवाड़ है, उनकी बहन है, उनकी वाइफे है, वो ट्रस्टी है, उनके दोस्त वो ट्रस्टी है। धारावी का कोई आदमी उसमें ट्रस्टी मेंबर नहीं है। इतनी बड़ी बातें आपको कैसे पता? ये बातें मैं 16 साल उनके साथ में रहा हूं ना। वडाला में उनकी स्कूल है, विक्रोली में स्कूल है, सायन में स्कूल है, ये सारी स्कूलें जो है उन्होंने अपने पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए। धारावी में स्कूल क्यों नहीं? धारावी में हॉस्पिटल क्यों नहीं? धारावी में उनकी प्राइवेट बिल्डिंग क्यों नहीं जिसमें आज धारावी कर उसमें बच सके? हमने देखा है, वीडियो में बता रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कि वहाँ पे काफी परिवार बच सकते, तो धारावी में क्यों नहीं? ये आपने 16 साल में रहने के बाद कभी पूछा? हमने उनको मुद्दा नहीं उठाया, धारावी को भी कुछ दिया जाए। हमने मुद्दे उठाए तो मेरे समर्थक कार्यकर्ता के हाथ पैर तोड़े हैं। कोरोना के कार्यकाल में उसने राशन बांटा, सिर्फ एक न्यूज दी कि मैं कोई आमदार खासदार नहीं हूं, लेकिन मैं लोगों से चंदा लेके लोगों में बांट रहा हूं। तो ये बात का गुस्सा लेके WIT गार्डन में वो रोज लोगों से, मुंबई महानगर पालिका से या वहां के जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, कोरोना में लोग भूखे रहते थे, कपड़ा उसने बांटा, उसने अनाज बांटे। आज वो वहां पे काम करते, धारावी एकता कमेटी का अध्यक्ष है जाहिद अली शेख, उसके हाथ पैर किसने तोड़वाए? सांसद को पूछो, कौन है उसका मास्टरमाइंड? हमने सवाल पूछे, हमने काम किया, लेकिन हम इससे पहले कभी बोलते नहीं थे, लेकिन आज बोलने का वक्त आया है कि धारावी की जनता के हाल का जिम्मेदार कौन है, कौन सा परिवार है। संदीप कटके जी ने वीडियो बनाए, हमारे धारावी बचाओ के आंदोलन के जो समन्वयक है उनको गुस्सा आया संदीप कटके के, लेकिन संदीप ने जो बात रखी है वो हक की बात रखी है। तो मुझे शर्म आती है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि धारावी में घर में टॉयलेट नहीं है, एक पत्रे के घर में लोग बाथरूम मोरी में शौचालय करते हो, शौचालय की लाइन डायरेक्ट गटर में जा रही है, तो मुझे शर्म आती है। धारावी कर रहे थे, लेकिन इनको शर्म नहीं आती क्योंकि इनका घर नहीं है धारावी में, सिर्फ वोटों की राजनीति करने आते हैं। इमरान भाई, आपको बताता हूं, आजाद नगर डी वार्ड में कितने जाने चली गई है, लोग बाथरूम में जाने के लिए रेलवे पटरी पे बाथरूम पे ले जाते हैं। तो ये आमदार का काम है, 20 साल में या 40 साल में उनको शौचालय भी मुहैया नहीं किया गया है ना? शौचालय बने, शौचालय आप देख सकते हैं धारावी में सबसे ज्यादा शौचालय सीढ़ी बने, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ऐसा एकनाथ गायकवाड़ ने शौचालय बनाए, उसी शौचालय को रंग रंगोटी देने का काम वर्षा गायकवाड़ ने किया है और उसने अपनी लॉबी जमाई है। आप देखो, उसके पास में जो भी लोग हैं उसको उन्होंने शौचालय पे और यूज पैसे दे और हागा, ये तत्वों पे उन्होंने शौचालय दिए, और जो लोगों ने उसका काम नहीं किया उसके शौचालय छीन के अपने समर्थकों को दिए हैं। और जो भी उनका समर्थन करता है उसको लेटर दे दिए लाए। उन्होंने जो काम किया है अपने समर्थकों का काम किया। हमारे अंबेडकर हॉल जाके देखिए कि समाज एकनाथ गायकवाड़ के टाइम में जो 6 समाज मंदिर हॉल बने थे, उस 6 समाज मंदिर हॉल की स्थिति क्या है? इन्होंने सिर्फ पेट भरू नौकर बनाए हैं, कार्यकर्ता कोई बनाया नहीं है। और वो लोगों ने भी समाज के हित में कुछ काम किया नहीं है, ना कोई अस्पताल बनाया है, ना शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, ना यहाँ की गटर मीटर वाटर पे ध्यान दिया। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है और करोड़ों रुपया इन्होंने कमाया है। काफी सालों से धारावी बचाओ आंदोलन में काम कर रहे हैं, समन्वय के नाते भी काम किए। धारावी जैसे क्षेत्र में सोशल नगर में एक बड़ी सभा ली गई थी, साहब उसमें उपस्थित भी थे, आप कुछ देर बाद आप वाजिद चले गए। वो जो सभा ली गई थी, सिर्फ सभा का उद्देश्य यही था कि हम धारावी बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। हमारे धारावी बचाओ आंदोलन में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उसमें नहीं आती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आया कांग्रेस पार्टी का, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया, माननीय एडवोकेट संदीप कटके जी के माध्यम से, बाबूराव मानी जी के माध्यम से और भी बहुत से समन्वय के माध्यम से कहा गया कि ताई कांग्रेस पार्टी इसमें सहयोग क्यों नहीं ले रही है, कांग्रेस से कार्यकर्ता इसमें क्यों नहीं दिख रहे। तो माननीय वर्षाताई गायकवाड़ कहती है कि हम सबसे पहले इस आंदोलन में मैं शामिल होंगी, लेकिन हमने आज तक तो कहीं देखा नहीं। अब धारावी बचाओ आंदोलन चुप बैठा है और उनके जो पति है राजू गायकवाड़ जी, राजू बाबू गोरसे जी, वो धीरे धीरे धारावी के हर क्षेत्र में जा रहे हैं और जीआर कॉपी लेके आने वाले चुनाव से 10 दिन पहले लोगों को जन जागृति अभियान फैला रहे। वो जीआर के बारे में बता रहे हैं
क्या धारावी बचाओ आंदोलन फेल हो चुका है और ये पास हो जाएंगे? आप आंदोलन की बात करते हैं। धारावी बचाओ आंदोलन फेल नहीं हुआ है, धारावी बचाओ आंदोलन हाईजैक हो गया है। इमरान जी, आप धारावी बचाओ आंदोलन के ग्रुप में धारावी में जो भी लोग रहते हैं, या युति के रहे या महायुति के रहे, वो धारावी के रहवासी है, धारावी से मोहब्बत करते हैं। धारावी वाला जो यदि किसी को प्यार करता है तो दिल खोलकर प्यार करता है, लेकिन धारावी वालों का प्यार लेके उनका इस्तेमाल करे वो गलत बात है। हर बार आप उनको फंसाएंगे, उनका इस्तेमाल करोगे, यूज करके छोड़ दोगे तो एक बार होएगा, बार बार होएगा, कहा तो ये रुकना चाहिए। इसके लिए हम लोग बोलते हैं और हम लोग यही बात बार बार बोलते हैं कि हम लोग ने यह आंदोलन शुरू किया है, इसमें घुसखोरी हो रही है, तो कहा तो रुकना चाहिए। कोई लोग पॉलिटिकली, अपने निजी पॉलिटिकली फायदे के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये चीज हमारे उबाटा के जो नेता है उनको नजर नहीं आ रही है, हमारे जो राष्ट्रवादी के जो नेता है उनको नजर नहीं आ रही है। इसके लिए उनको अपना पॉलिटिकली फायदा दिखाई दे रहा है, अपना काम बंद हो रहा है। इमरान भाई, आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि जब ये इलेक्शन आता है, आपने धारावी में देखा है कि सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के वोट ज्यादा है। आपने देखा है जब इलेक्शन आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की बात की जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर के हम चलवई के लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे चलने वाले लोग हैं। उसके बाद जब मुस्लिम कम्युनिटी में जाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि हम चिश्ती दीवाने हैं, खाजा जी के चाहने वाले हैं। क्या अब यही सब बाकी रह गया? क्या यही सब देख के 40 सालों से लगभग ये परिवार को वोट दिया जा रहा है? ये आप, क्योंकि आप 16 साल उनके परिवार में अपने राजनीतिक करियर का दे चुके, तो इसकी सच्चाई क्या है? ऐसा है, वोटों की राजनीति है। इन्होंने कभी भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम इस्तेमाल किया है, उनके चळवळ में कभी सहभाग लिया नहीं है। यहाँ पे खेरलांजी हत्याकांड हुआ, यहाँ पे जवखेड़ हत्याकांड हुआ, महाराष्ट्र में खरड़ा हत्याकांड हुआ, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव हुआ। ये परिवार में कभी संसद में 40 साल से या 20 साल से वर्षाताई सांसद है विधानसभा की, वहां कभी सवाल उठाया नहीं है इन्होंने। और भीमा कोरेगांव के दंगे में हम लोगों की गाड़ियां जली थी और हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तब ये लोग पिता पुत्री अपने पिताजी का बर्थडे ये कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो धारावी की अंबेडकरी जनता, नाम गांधी नेहरू का और चोला बाबा साहब का, ये ओरिजिनल कांग्रेसी है और बाबा साहब का नाम का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इनको बाबा साहब के विचारों से कोई लेन देन नहीं है। इन्होंने कभी बाबा, जो भी दलित अत्याचार हुए महाराष्ट्र में, एक बार भी आपका इनका संसद का रिकॉर्ड देखो कि एकनाथ गायकवाड़ साहब ने कभी दलितों के बारे में बोला है क्या, या हिंदू मिल के बारे में बोला है क्या? ना हमारे, मैं केंद्रीय संघर्ष नायक रामदास आठवले जी का मेहरबान हूं कि उन्होंने हमारा 40 साल से यहाँ पे जो रोड है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे उनका गेट होना चाहिए। वो गेट के लिए उन्होंने 10 लाख का फंड दिया है वहां कमान बनाने के लिए। उसी तरह जो 7 नंबर गेट है सायन हॉस्पिटल, वहां पे बाबा साहब का पूरा पुतला बिठाना चाहिए। उसके पत्र व्यवहार उनके माध्यम से हो रहा है, लेकिन ये बाबा साहब के नाम का सिर्फ इस्तेमाल करते अपने वोटों के लिए, अपना घर भराने के लिए। इमरान भाई, गणपति हुए, संदीप कटके ने जो सवाल किए उसके जवाब कौन सा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता दे रहा है क्या? एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता दे रहा है क्या? गणपति में पंडाल को बंडल पे मंडल देके अपने कटआउट लगाए, ये पैसा वर्षाताई गायकवाड़ के पास कहां से आया? क्यों नहीं बात कर रहे संदीप कटके, जो सवाल खड़े कर रहे कि देवी मंडल में जो कटआउट लगाए गए हैं वर्षाताई के बहन के, वो पैसा आया किधर से? ये सवाल तो बनता है, ये सवाल का कोई कांग्रेसी जवाब नहीं देता है। ये जितना आवाज करेंगे उनको पैसा मिलेगा। कितना भी विरोध करो, कैसा भी करो, कुछ भी करो, धारावी की जनता है बाखूबी जानती है कि धारावी का विकास किसने किया, इसीलिए 40 साल से लगभग चुन के दे रहे। आपको क्या लग रहा है कि आपकी आवाज यहाँ तो लोगों ने वायरल वीडियो करना चालू कर दिया है, बहुत कुछ बताना चालू किया है, उनके परिवार के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत कुछ होता है। धारावी की जनता जानती है कि ऐसा है, लगभग यही
जो आप लोग बता रहे हो, ऐसे बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे अपनी बातें रखते हैं, लगभग 40 साल से ऐसा हो रहा है, फिर भी भारी मतों से जीत के आती है। आप क्या कर लोगे? ऐसा है इमरान भाई, धारावी की जनता भोली भाली है और उनको ये लोग फंसाने में इनके पास माहिर हो चुकी है, लेकिन हमारे जैसे लोग अभी बोलना शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि जाहिद अली बोलना शुरू कर दिया, संदीप कटके ने बोलना शुरू किया, हमारे हाजी आलिम खान साहब ने बोलना शुरू कर दिया, धारावी के जो लोग हैं और जो 18 उम्मीदवार है इंशाल्लाह वो भी बोलना शुरू कर देंगे कुछ दिनों के बाद में। क्या होगा? एक परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपको लगता है ऐसा है कि कितना भी चिल्लाओ कि देखो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 5000 स्क्वायर फुट का थाने में फ्लैट ये आया कहां से? सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वर्ली में जो 4000 स्क्वायर फुट का फ्लैट वर्षाताई गायकवाड़ और उसके पति का आया कहां से? गोल्ड फील्ड पे 800 स्क्वायर फुट का फ्लैट ये आया कहां से? कचरू यादव जहां रहता है उसके बाजू का जो बिल्डिंग है उसके ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK का फ्लैट आया कहां से? ठक्कर बाप्पा में जो रहते हैं वो फ्लैट आया कहां से? ये सारे हिसाब, इतना पैसा आया कहां से? जब माननीय प्राध्यापक वर्षाताई गायकवाड़ ने पहली बार अपना फॉर्म भरा था तो अपने बैंक की रकम उनकी कितने थी और शादी के बाद उनके पति के अकाउंट में कितने पैसे थे, आज वो खुलासा खुद अपने एफिडेविट में दिया है। उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, ज्वेलरी कितनी है और 20 साल पहले कितने थी, ये सारी चीजें अभी खुलासा हो चुका है। पढ़े लिखे लोग जनता के सामने ये चीज लाएंगे, उनका भ्रष्टाचारी चेहरा फाड़ देंगे। और धारावीकर बहुत होशियार है, धारावीकर बहुत होशियार है। धारावीकरों ने मनोहर जोशी को भी यहां से जिताया था और उनको गिराया भी था। एकनाथ गायकवाड़ साहब को भी 10 साल उनको मौका दिया था, गिराया था। अरे आप उनकी बात करें, जिनके नाम पे वोट ले रहे लोग उनको भी धारावी नहीं हराया था। आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर को भी यहाँ से, उनको भी यहाँ से कम वोट मिला था, तब जाके वो सांसद नहीं बन पाए थे। ऐसा है ये धारावी करे। ऐसा है धारावी दक्षिण मध्य मुंबई में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1950 में 51 में यहाँ पे चुनाव लड़े थे और यहाँ पे कांग्रेस ने उसको गिराया था और उन्हीं के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। उनके नाम से वोट मांगा जा रहा है। ये बात आप जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताइए। और यहाँ पे चर्मकार समाज के जो गाजोलकर थे उनको जिता के दिया था इन्होंने। और उस टाइम बाबा साहब के सामने जिस तरह से इनके प्रचार में आज न्याय यात्रा हो रही है, अब काय की न्याय यात्रा है? सारे 18 उम्मीदवारों में से एक भी लायक उम्मीदवार में अन्याय यात्रा भी शुरू करनी चाहिए। राहुल गांधी ने यहाँ पे गटर मीटर वाटर में ही हम 60-70 साल से रह रहे। इमरान भाई कोई विकास की बात नहीं करता है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता है। इनको मौका देने के बावजूद भी हम लोग गटर मीटर वाटर में है, तो बदलाव की लहर आएगी। और मुझे लगता है कि एक नया चेहरा धारावीकर की एक मांग है। क्यों नहीं चाहते राहुल गांधी जी, क्यों नहीं चाहते सोनिया गांधी जी, क्यों नहीं चाहते प्रियंका गांधी जी के धारावी जैसे क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत कुछ बदलाव होना चाहिए और ये परिवार को साइड में रख के किसी और कांग्रेसी को नया चेहरा देना चाहिए, जिनको धारावीकर और ज्यादा भारी मतों से ऐसा है। ये जो लड़ाई है अब इस वक्त की, इसमें वो डाइवर्ट होगा। अगर वो कांग्रेस का ही कोई नया चेहरा होता तो उसमें धारावीकर, हमने सुना है हमारे सर्वे के हिसाब से धारावी की जनता चाहती है कि कोई नया चेहरा दे तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के दे। तो ऐसा ऊपर के लोग क्यों नहीं चाहते कि ये धारावी के बारे में, इस बारे में भी कुछ सोचा जाए? चलो, कांग्रेस पार्टी साफनाथ है, उन्होंने बाबा साहब को बहुत तकलीफ दिया है और बाबा साहब को तकलीफ दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो एक खुले पत्र में दिल्ली में बाबा साहब ने एक पत्र अपने सहकारियों, सारे मंत्री, उस टाइम के MP को लिखा था और 5 दिसंबर को वो पत्र लिखकर बाबा साहब 6 दिसंबर को गुजर गए थे और वो पोस्ट करना बाकी था। वो जो पत्र है वो पत्र को कार्यकर्ताओं ने बाद में पढ़ा और वो खुला पत्र बोलते हैं। और उस संकल्पना से जो हमारे जो गार्डन है एन शिवराज जी थे चेन्नई के, उनको डॉक्टर बाबा साहब के विचारों से उन्होंने लिखकर रखा था। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का एक पार्टी तैयार होनी चाहिए और उसके मेंबरों को भारत देश में एक जो अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी है वैसे ही संकल्पना से देश में रहना चाहिए। इसलिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब ने की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें से एक जाना माना चेहरा जो धारावी का है
जो धारावी में जन्मा है, वो चेहरे को यदि टिकट कौन सी भी पार्टी देती है आरपीआई के संलग्न में, तो धारावीकर वो चेहरे को जरूर चुन के देगी। और इनका जो नकली चेहरा है जो लोगों के सामने आता है, वो मुखौटा फाड़ देंगी। और सिद्धार्थ कासारे जैसे आदमी यदि चुनाव में सहभाग लेते हैं, तो मुझे लगता है धारावी की जनता एक पैंथर को, एक अम्बेडकरी मूवमेंट आदमी को जरूर चुन के देगी। मुझे अपने धारावी की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में एक अम्बेडकरी चेहरा हमको मिलेगा। और हमारे जितने भी दलित अत्याचारों के केस है, एक उनके लिए बुलंद आवाज बनके, दलित मुसलमान की आवाज बनकर वो खड़े रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आठवले साहब के साथ में नागपुर गया था, सिद्धार्थ कासारे भी थे। सुबानिया महबूबा मस्जिद के बारे में जब सवाल आया, तो हमने आठवले साहब को बोला कि साहब मस्जिद यदि टूटेगी तो दंगा फैलेगा। तो आठवले साहब ने एडिशनल कमिश्नर अश्विनी जोशी मैडम को फोन किया और उनको बताया कि बीच का रास्ता निकालो। यदि वो लोग खुद कोई इलीगल ढांचा तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं तो उनको टाइम दे दो, लेकिन आप जबरदस्ती की कार्रवाई मत करो। इस तरह से आठवले साहब ने बीच का रास्ता निकाला था। रही बात कि जो अरविंद वैश्य धर्मवीर, उसके बारे में जो गंदी राजनीति की, तो कहा वर्षा गायकवाड़ ने कहां पे संसद में बात किया, पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है, वो मैं था कि जिस तरह से उस चीज को मैंने दूध का दूध आपके ही चैनल पे मैंने वो न्यूज चलाई थी, अफाक भाई के चैनल पे चलाई थी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के चैनल पे चलाई, हार्ट ऑफ मुंबई के चैनल पे मैंने चलाई थी और धारावी में दंगा होने से बचाया था। ये लोग तो चाहते दंगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता चाहते दंगा कि इनको वोटों की राजनीति की पड़ी है। हम धारावी के लोग हैं, धारावी में हम सब एक का नारा लिया, नारा भी वकार भाई का नारा था, कांग्रेसियों ने चुराया है। ये कांग्रेस हम सब एक का नारा ये धारावी का नारा है, विक्रोली प्रतीक्षा नगर ठक्कर बाप्पा का नहीं है, ये धारावी का नारा है। हम सब एक है, हम सब एक है, नेक है। और धारावी में इस बार वर्षा गायकवाड़ के परिवार और उनकी बहन को गिरा के रहेंगे। सर, ये है संजय रमेश भालेराव जी, जो काफी सालों से धारावी जैसे क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता भी है और वर्षा गायकवाड़ के पहले के बहुत कट्टर समर्थक थे। वर्षा गायकवाड़ के मैं समर्थक में गायकवाड़ साहब के साथ में काम किया हूँ, कट्टर समर्थक थे। लेकिन आज जो धारावी की राजनीति चल रही है, ऐसी राजनीति है कि धारावी जैसे क्षेत्र में कुछ हो ना हो, लेकिन फिर से एक राजनीति शुरू हो चुकी है, गायकवाड़ परिवार मुक्त धारावी। काफी सालों से चल रहा है, लगभग 40 साल से चल रहा है। जब चुनाव आता है, जब उनके परिवार के लोग रोड पे आते हैं, लेकिन जो धारावी की जनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा जानती है, वो है हाथ का पंजा, उसके बिना किसी को वोट नहीं देती। ऐसे लोग हैं जो आंदोलन चला रहे, धारावी बचाओ आंदोलन के कुछ लोग हैं, वो भी उनके विरोध में लग चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता उनके विरोध में लग चुके, उनके साथ पहले काम करते थे वो भी उनके विरोध में लग चुके। बहुत से कैंडिडेट जो उनसे छूटे हुए वो भी कैंडिडेट अब की बार बन रहे। इमरान भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की हालत यहाँ बहुत खराब है, खस्ता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ में जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग सारे शिंदे गट में चले गए हैं। वकील शेख चला गया था, फूटे थे ना, बब्बू खान फूटा था, वापस गया। अब ये लोग स्वार्थी लोग हैं, क्या बंडल है, पैसा मिलता है, फंड मिलता है तो चले जाते हैं। भास्कर शेट्टी जी क्यों फूटे, पुष्पा कोहली क्यों फूटी, कुणाल गंगा माने क्यों, ये कट्टर कांग्रेसी पर कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़के आए थे ना, फिर क्यों गए थे, क्यों दल बदला था इन्होंने। अब इनको मालूम है कि हमारी यदि इनको नहीं लिया तो हमारी कश्ती डूब जाएगी, इसके लिए सबको कुछ ना कुछ लालच दिया जा रहा है। इससे पहला शिवसेना शिंदे गट ने लालच दिया था, अभी वर्षाताई लालच दे रही है। इसके लिए यहाँ की जमीनी हालत एकदम खराब है, अब मानो, और आने वाले समय है इनका डब्बा गुल होने वाला है, इतना मैं कहना चाहता हूँ। फुल कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने कहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो पत्ता है यहाँ से गुल होने वाला है। आने वाले लगभग 20 तारीख के दिन चुनाव होगा, 23 तारीख को रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में देखा जाएगा कि भारी मतों से धारावी का सर का ताज किसके सर पे होगा। विरोध तो हो रहा है, विरोध लोग कर ही रहे, अभी तक कर रहे, लास्ट तक करते रहेंगे जब तक का चुनाव आ रहा है। अब आने वाले समय में किसपे सर पे धारावी का सर का ताज होगा, कौन अपने अपने घर पे बैठेगा, इसके बारे में नजर रखिए। जय भीम।